दोस्तों, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ में बसपा सुप्रीमो बहन जी को खलनायक साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टियों ने ऐसे ऐसे लोगों को उतारा है मैदान में ताकि उत्तर प्रदेश चुनाव में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को खलनायक साबित करके बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस के प्रोडक्ट को आगे करके दलितों को लुभाने की कोशिश किया जाए और दलितों को, खासकर जाटवों को, वोट को बंटाधार किया जाए। आज किस वीडियो में 4 लोगों का नाम बताने का काम करूंगा, बाकायदा प्रूफ के साथ भी उनको एक्सपोज करने का काम करूंगा। ये 4 लोग हैं। इन 4 लोगों को आप अक्सर देखते होंगे। इनमें तो एक नाम ऐसा है जो पूरी तरह से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का घोर कट्टर विरोधी है। उस शख्स का भी नाम बताने का काम करूंगा और बाकायदा प्रूफ के साथ। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है उत्तर प्रदेश 2027 का चुनाव नज़दीक आ गया है। ऐसे में तमाम पार्टी अपना पूरा तैयारी लगाई है कि हमारी सरकार बन जाए तो हमारी सरकार बन जाए। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। समाजवादी पार्टी कह रहे कि हम पीडीए बनाए हैं तो पीडीए के लोग हमारा साथ आएंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे और सरकार बनाने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात किया जाए तो कांग्रेस पार्टी भी समाजवादी पार्टी के अलायंस में है, अभी भी है। हालांकि अलग बात है कि अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन देने का काम कर रहे हैं, लेकिन एकमात्र पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर है जो कह रही है कि मुझे किसी से अलायंस करने की आवश्यकता नहीं है। जिस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी और उस नेता का नाम बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी का अलायंस न करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण आप सबको पता है कि बसपा इस बात को समझ गई है कि जब हम किसी के साथ अलायंस कर रहे हैं तो हमारे वोटर तो जो अलायंस में पार्टियां उनको वोट कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा जहां पर प्रत्याशी उतारा जा रहा है तो उस साथ वाली पार्टी का जो लोग हैं, वोटर हैं, वो हमको वोट ना करके बल्कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को देने का काम कर रहे हैं। ये तगड़ी सच्चाई है। इस बात को बसपा सुप्रीमो मायावती जी पूरी तरह से भाप चुकी हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती जी और बसपा के लोगों का सीधा सा कहना है कि हमारा अलायंस किसी पार्टी से नहीं बल्कि हमारा अलायंस जनता के दिलों से होगा, यानी जाति से जाति का गठबंधन होगा, यानी लोगों से सीधा गठबंधन होगा। पार्टियों से अलायंस करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दो कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने चुनाव से 6 से 7 महीना पहले ही बहन जी ने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर दिया और आपने देखा कि किस प्रकार से सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया गया। इसके अलावा स्वर्ण समाज के लोगों को टिकट दिया गया ताकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन सके। और ऐसा इसलिए मायावती जी ने चाल चलने का काम किया है ताकि जो भी प्रत्याशी है उनको, तो जाहिर सी बात है कि अलायंस होगा नहीं किसी के साथ, लेकिन जब हम प्रत्याशियों की घोषणा करते हैं वो तो सारे के सारे लोग संघर्ष करेंगे ज़मीनी स्तर पे। इसलिए 6 महीना पहले ही मायावती जी ने टिकट कंफर्म करने का काम धीरे धीरे कर रही हैं। अब इस चाल से जो भी जातिवादी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और एक नई पार्टी आई है आज़ाद समाज पार्टी, वो भी अब बसपा के पीछे पूरी तरह से पड़ गई है कि कैसे बसपा के वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, बसपा के वोटरों को कट किया जाए। तो आज किस वीडियो में बता दूं आपको कि ये तमाम जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये अपना खुद का अलग अलग कैंडिडेट उतारी हैं। कैंडिडेट उतारने का मतलब है कि दलाल उतारी हैं जो पूरी तरह से बसपा के खिलाफ में जहर उगलने का काम कर रहे हैं। और कुछ लोग तो जातिवादी किस्म के लोग और कुछ लोग कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिके हुए लोग भी बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी के खिलाफ में जहर उगलने का काम कर रहे हैं। इन 4 लोगों का नाम बताने का काम करूंगा। सबसे पहला नाम होगा खुद को सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट कहने वाले
एडवोकेट भानु प्रताप जी का। वही भानु प्रताप जी भी हाल ही में मेरठ कांड को लेकर के मायावती जी के खिलाफ झाड़ू उगलने का काम किया है। सबसे पहले उनका उनकी जो विचार है मायावती जी के प्रति, वो किस तरह का रवैया है, अब सबसे पहले इस वीडियो को देखिए ध्यान से। अन्यथा मायावती जी का स्टेटमेंट ये सुनिए। होना चाहिए था कि मैं मुख्यमंत्री रही हूं 4 बार, मैं जानती हूं कि पुलिस के क्या अधिकार हैं। पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि किसी भी प्रदर्शनकारी को मारे। प्रदर्शन करना सही है या गलत है वो एक अलग बात है। वो जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि भाई हमारे साथ जो जाति हो रही है, हम जो डीएम को ज्ञापन देना चाहते हैं, डीएम साहब हमारा ज्ञापन आके ले लें और हमारी बात सुन ले, बस इतना ही तो था। क्या बहन जी ने एक बार भी ये कहा कि एसएसपी ने ये गलत किया? क्या बहन जी ने एसएसपी से ये पूछा, सरकार से ये पूछा कि भाई तुझे ये अधिकार किसने दिया? क्या सरकार से कहा कि इस एसएसपी को तुरंत बर्खास्त क्यों नहीं किया आपने? इस एसएसपी को आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया? क्या कहा? बहन जी ने नहीं किया ना। आप उनकी बात करें कि नहीं जाना चाहिए, तो कहां जाना चाहिए? आप बाबा साहब से ऊपर हो गई हो क्या? बहन जी बाबा साहब से ऊपर हो गई हैं क्या? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान अनुच्छेद 19 और 21 ये अधिकार देता है, हमें हर किसी को अधिकार देता है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का। उनमें से किसी के पास आपने लाठी डंडे देखे क्या? वो जो प्रदर्शनकारी थे किसी के पास कुछ था क्या? किसी का कोई एक्ट था ऐसा कि कहीं किसी ने किसी को गाली दी हो या किसी ने कोई? चलिए मान लीजिए कि डॉक्टर खुद को एडवोकेट कहने वाले भानु प्रताप जी ये बसपा सुप्रीमो मायावती जी को कहते हैं कि आपने एसएसपी के खिलाफ क्यों नहीं बोला, आपने इस कांड को लेकर के क्यों नहीं बोला, और खुद को कह रहे हैं कि मायावती जी बसपा से ऊपर हो गई है क्या। मैंने इनका लहजा पहले देखिए कि किस तरह से मायावती को तू तड़ा की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले इनकी गलती है। दूसरा, इस तरह की बात जो कह रहे हैं ये, जिनका नाम डॉक्टर नहीं, ये एडवोकेट भानु प्रताप जी हैं, और एक खुद को कह रहे हैं कि एसएसपी के खिलाफ मायावती जी ने क्यों नहीं बोला। तो सीधी सी बात है कि मायावती जी एक मजी हुई नेत्री हैं और ये सर्व समाज की नेत्री हैं, और इस बात को ये जानती हैं कि हमारे लोगों की यही हाल तब तक बना रहेगा जब तक बहुजनों की सरकार नहीं बन जाती। ये पहला फैक्टर होगा। मायावती जी इस बात को जानती हैं कि बहुजनों की सरकार बनेगी तब तक, जब तक नहीं बनेगी तब तक इस तरह के शोषण जुल्म अत्याचार होते रहेंगे। और ये शोषण जुल्म अत्याचार प्रदर्शन करने मात्र से नहीं मिलते हैं, बल्कि न्यायालयों में जाकर के इसका समाधान होता है। अब मायावती इस बात को पहले से ही जान चुकी हैं कि ये लोग क्या करने वाले हैं। आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण खुद वहाँ गए थे, और उनके मिलने के बाद वो क्या किया वहाँ के परिवार के लोग, कि वो परिवार वाले लोग को चंद्रशेखर आज़ाद रावण पे भरोसा नहीं था। वो सारे के सारे लोग चले गए कहाँ? अखिलेश यादव से मिलने के लिए कि अखिलेश यादव जी हमें न्याय दिला दीजिए। सोचिए वो कैसे लोग हैं जिनके घर पे चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी जाते हैं न्याय दिलाने के लिए, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं मायावती जी के अनुसार। तो आखिर जब तुम पे भरोसा था चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी, आप पे भरोसा था उन परिवार को, तो फिर अखिलेश यादव के पास वो क्या करने गया? तस्वीर में देखिए ध्यान से, ये सारे के सारे परिवार वाले वही परिवार वाले हैं मेरठ वाले जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद गए थे। हुआ क्या? उसके बाद कई लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया, कई लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया चंद्रशेखर आज़ाद रावण के समर्थकों के ऊपर। और उसके बाद क्या था, एक ऐसा वीडियो आया जिसमें उसी एसएसपी से हाथ मिलाते हुए नजर आया आज़ाद समाज पार्टी के बड़े नेता लोग जो मेरठ के रहने वाले हैं, जिसका वीडियो भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से हाथ मिला करके बैठ रहे हैं उनके ऑफिस में जा कर के बात करने के लिए। सोचिए, बाहर उनका विरोध और अंदर जा कर के हाथ मिला रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। रही बात एडवोकेट भानु प्रताप जी का, तो भानु प्रताप भैया, तो भानु प्रताप जी ये रहे समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक और समाजवादी पार्टी के नेता भी रहे हैं, जिसका सबूत है हमारे पास। जी हाँ, मैं ऐसे भी बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल ये भानु प्रताप जी कोई दूध के धुले व्यक्ति नहीं हैं। इन्होंने क्या कहा, मायावती जी कभी दलितों की नेता रही होंगी, लेकिन आज वह दलितों की नेता नहीं। आज मायावती जी पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह।
मैंने बीजेपी के लिए काम कर रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, जिनका कहना ये है। तो भाई आप किसके लिए काम कर रहे हो? इन्हीं को पहले इनका कल्ला चिट्ठा खोलते हैं। देखिए 2024 में ये भानु प्रताप जो मायावती जी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, यही भानु प्रताप जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले थे। कहाँ से? उसी मेरठ से। देखिए मेरे पास उसका कुछ प्रूफ भी है। 24 में चुनाव हुआ, अभी 26 में बना। देखिए एक थंबनेल दिखा रहा आपको। मेरठ ने सपा ने काटा भानु प्रताप सिंह का टिकट। मेरठ ने सपा से घोषित किया इन्हें प्रत्याशी। वहीं दूसरा कोई गुर्जर, दबंग गुर्जर ना अतुल नाम का कोई व्यक्ति को जो है मेरठ से लड़ाने का काम किया। देखिए एक तस्वीर देखते हैं। एक तस्वीर देखिए, थंबनेल देखिए। लिखा है कि मेरठ में अखिलेश का गुर्जर कार्ड, भानु प्रताप का क्यों काटा टिकट। अखिलेश ने भानु प्रताप को दिया टिकट। ये थंबनेल है। दरअसल ये भानु प्रताप जी दूध के धुले नहीं है, बल्कि ये समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिसका प्रूफ है हमारे पास। मैंने अभी दिखाने का काम किया। आपको बता दूं कि भानु प्रताप सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। समाजवादी पार्टी ने घोषित किया था, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि नामांकन से पहले ही समाजवादी पार्टी ने इनका टिकट वापस ले लिया और इनकी जगह पर अतुल प्रधान को टिकट देने का काम किया। और सोचिए, ये सवाल उठा रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। दरअसल ये नहीं उठा रहे हैं, इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी द्वारा भेजे गए ये कहा गया है कि तुम मायावती जी के खिलाफ में जाकर के बोलो, अगला चुनाव तुमको ज़रूर लड़ाया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ वकील नहीं है, बल्कि ये समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक हैं। अब क्या ही कहना, आप समझ गए होंगे। ये पहला नंबर था। दूसरा नंबर नीरज पटेल, जो खुद को निष्पक्ष पत्रकार कहता है, और ये नीरज पटेल चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ गलबहिया करते हुए नजर आता है। कौन? नीरज पटेल, जो नेशनल जनमत नाम का एक चैनल भी चलाता है आदमी। और ये नीरज पटेल खुद को अम्बेडकरवादी कहता है और मायावती जी के खिलाफ में जहर उगलने का काम करता है, जिसका प्रूफ आप देखिए। रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, किसने कहा था? कांसीराम साहब ने कहा था, बाबा साहब ने भी इसी ढंग से बात कही थी। तो एक विचारधारा की पार्टी है। मायावती जी मंच पर खड़े होकर के अपने पेट से ना सही, लेकिन अपने भाई की पत्नी के पेट से जन्म लिए हुए बेटे को कह रही हैं आज से ये तुम्हारा राजा है। कहा कि नहीं कहा? एक विचारधारा की पार्टी हो गई, जो सुबह से शाम तक नारा रखते हैं कि अब रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। ले तो लिया जन्म, और कैसे जन्म लेता है? विदेश से पढ़ के आया, बोला ये उत्तराधिकारी। जैसे कांसीराम साहब ने मुझे आप लोगों का उत्तराधिकारी बनाया, मैं इसको बनाती हूँ। ये बैलेट से आया है, वो कौन से संघर्ष से? तो आपने देखा किस प्रकार से नीरज पटेल मायावती जी के खिलाफ जहर उगल लिया है। मैं पहले भी इसको वीडियो में कई बार एक्सपोज कर दिया हूँ। दूसरा नंबर नीरज पटेल का था, मैं बार बार ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। तीसरा है नेशनल दस्तक वाले शंभू कुमार सिंह। और ये शंभू कुमार सिंह, आपको बता दूं कि जब जब चुनाव आता है, शंभू कुमार सिंह कांग्रेस की तरफ से बैटिंग शुरू कर देता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से बैटिंग शुरू कर देते हैं, और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बैटिंग शुरू कर देते हैं, जिसका प्रूफ भी मैंने दिखाने का काम किया था। इनके लगातार फेसबुक पेज, अब तो ये रिमूव कर दिया है फेसबुक ने इनका आईडी, लेकिन जब था उस समय लगातार कांग्रेस का एक एक पोस्ट जो बीजेपी के खिलाफ में था, अन्य लोगों के खिलाफ में था, उसको शेयर करने का काम किया था। तुम चैनल वाले हो, तुम किसी आईडी को शेयर करोगे? नहीं, मैंने प्रूफ साबित करने का काम किया था। और अभी शंभू कुमार सिंह जो नेशनल दस्तक वाले हैं, इनका एक प्रूफ सामने लगा है कि ये किस प्रकार से बसपाइयों के खिलाफ में हैं। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए इस तस्वीर को ज़रा ध्यान से। मेरे पास प्रूफ है, थोड़ा देखिए ध्यान से। 5 जुलाई का एक कार्यक्रम था बसपा को लेकर के। 5 जुलाई को बसपा का एक कार्यक्रम था, और बसपा के एक कार्यक्रम में आपको बता दूं कि भीड़ को दिखाते हुए लोग जो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि आज की भीड़ देख करके सपाइयों की नींद उड़ चुकी है, बेचारे अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, देख सकते हैं तस्वीरों में। उसके बाद क्या देखिए तस्वीरों में, नेशनल दस्तक का मेन जो आईडी है वो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, एक्स पे, उसको आईडी से क्या लिखा गया है देखिए। बीजेपी से लड़ाई है या सपा से? सरकार तो बीजेपी की है। यानी
शंभू कुमार सिंह क्या कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई अखिलेश यादव से नहीं है। तो भाई तुमको क्यों मिर्ची लग रहा है समाजवादी पार्टी का जब विरोध कर रहा है शंभू कुमार सिंह जी? शंभू कुमार सिंह जी, सवाल मेरा है कि जब समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहा है बहुजन समाज पार्टी के लोग, तो आपको क्यों मिर्ची लग रहा है? आप इस तरह की बातें क्यों लिख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है? चलिए मानते हैं नहीं है, लेकिन जब कोई बसपा के खिलाफ बीजेपी के लोग नहीं बोल रहे हैं, बसपा के खिलाफ बीजेपी के लोग नहीं बोल रहे हैं, तो किसके खिलाफ लिखा जाए? बसपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लिख रहे हैं, तो उनको जवाब देना ज़रूरी है ना, कि नहीं है ज़रूरी आपके नज़र में? तो ये इनकी रवैया भी मैं पहले भी एक्सपोज कर चुका हूँ। और एक आखिरी है, भंते सुमित रतन, जो जब भी समय आता है तब सुमित रतन जो है अखिलेश के साथ खड़े नज़र आते हैं और बिना भाव दिए ही खड़े नज़र आते हैं। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बाकी आज की इस वीडियो मैंने 4 लोगों को जो असली सच्चाई है बताने का काम किया। इन तमाम लोगों को इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।